बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स के टॉपिक वेक्टर की दुनिया में सफ़र करने जा रहे हैं और इस सफ़र को हम बहुत आसान बनाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस सफ़र में आखिर तक रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर क्या है? वेक्टर को समझने के लिए आपको एक कदम पीछे जाना पड़ता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको कंप्लीट वजाहत के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिसको कंप्लीट वजाहत के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, सिमत भी बताना ज़रूरी होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने 60 सेकंड में 1 लीटर पानी पी लिया, तो यहाँ पर 60 सेकंड ये एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 60 सेकंड में राइट डायरेक्शन में 1 लीटर पानी पी लिया या लेफ्ट डायरेक्शन में 1 लीटर पानी पी लिया। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 किलोमीटर मूव करे, वहां पर एक मैंगो का ट्री आएगा, तो आप फौरन मुझसे सवाल करेंगे कि 2 किलोमीटर मूव किस डायरेक्शन में करे, राइट डायरेक्शन में करे या लेफ्ट डायरेक्शन में करे, फॉरवर्ड करे, बैकवर्ड करे। तो डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि 2 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में जाए, राइट साइड में जाए, वहां पर एक मैंगो का ट्री आएगा। तो अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊं तो मेरा बात कंप्लीट नहीं हो सकता और आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो अब वो क्वांटिटीज जिसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं, और जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसको कंप्लीट वजाहत के लिए, कंप्लीट बयान के लिए वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर डिफिनेशन को देखिए। फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्में हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड, जिसको चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इसकी मुकम्मल बयान के लिए, वजाहत के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मिकदार चाहिए। मिसाल के तौर पर कौन सी क्वांटिटीज है स्केलर? टाइम है, जो पहले मैंने आपको बता दिया कि 60 सेकंड में 1 लीटर पानी पी लिया मैंने। लेंथ की मिसाल, मैं कपड़ों की दुकान में गया, वहां मैंने दुकानदार से कहा मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 5 मीटर में मुझे ये बताना जरूरी नहीं कि राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इसकी मुकम्मल बयान के लिए। डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने 2 किलोमीटर फासिला तय किया, 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया राइट डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 किलोमीटर मूव करे, वहां पर एक मैंगो का ट्री आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह फोर्स आप लगा रहे हैं, तो आप एक चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप या तो इसको फॉरवर्ड फोर्स लगाएंगे या बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स के लिए भी डायरेक्शन जरूरत है। जैसे आप एक गाड़ी पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप पावर लगा रहे हैं, तो आप गाड़ी को बैकवर्ड भी फोर्स लगा सकते हैं, तो वहां पर डायरेक्शन मुतय्यन करना जरूरी है। अगर एक गाड़ी को बैकवर्ड फोर्स की जरूरत हो और आप जाए फॉरवर्ड फोर्स लगाए, तो डायरेक्शन बताना, ये मुतय्यन करना जरूरी है। अब ये हुआ। इसी तरह वेलोसिटी, रफ्तार है, एक गाड़ी जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? तो एक गाड़ी की रफ्तार के लिए ये जो रफ्तार इससे होती है, इसकी एक खास डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स। अब आप तो समझ गए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है।
अब हम जा रहे हैं, चूंकि हमारा टॉपिक है वेक्टर, तो वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं, वेक्टर को किस तरह लिखा जा सकता है, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम अब जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम किस तरह लिखेंगे, तो इसके लिए दो तरीके हैं। नंबर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, नंबर सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। सिंबॉलिक, सिंबल का माना है अलामत, तो हम वेक्टर को सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि एक अलामत लिखेंगे, तो इससे क्या मुराद होगा, इससे वेक्टर मुराद होगा। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लेटर्स, हम लेटर को इस्तेमाल करेंगे, लेटर्स बोले मतलब ए बी सी डी एफ जी जेड तक। लेकिन एक बात याद रखना, हम एक लेटर्स को लिखेंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है फोर्स, तो मैंने लिख दिया फोर्स, एफ लिख दिया, ये लेटर है फोर्स के लिए। तो क्या ये गलत है या ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि बाय यूजिंग लेटर्स विच आर बोल्ड फेस, ऐसे लिखेंगे जो बोल्ड फेस हो। बोल्ड फेस का मतलब हमें शोख लिखना पड़ेगा, तो हम फोर्स को किस तरह लिखेंगे, इस तरह शोख करना पड़ेगा। इसी तरह आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको शोख करना पड़ेगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इससे एक आसान तरीका है कि सिंबॉलिकली हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और सिंपल फेस सादा एफ लिख के, मिसाल के तौर फोर्स है, सादा लिख के, तो अब ये ठीक है नहीं, विद एन एरो ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर एक एरो करे, एरो तो आप जानते हैं ये एरो है। अब इससे क्या मुराद है, अब इससे मुराद है कि ये एक फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो करना या बोल्ड फेस लिखना, लेकिन इसके ऊपर एरो करना और सादा सिंपल लिखना, ये तरीका बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर फोर्स है, आप एक चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, कितने फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं आप एक चीज पर, किस डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पर नॉर्थ डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड, नॉर्थ डायरेक्शन भी आ गई, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जाते हैं कि हम ग्राफिकली एक वेक्टर को किस तरह लिखेंगे, तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ग्राफिकली ये बहुत आसान तरीका है, बस सिर्फ एक एरो लिख के इससे वेक्टर क्वांटिटी मुराद होगा। मिसाल के तौर पर आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, लेकिन याद रखना एरो में दो चीजें होते हैं, एक एरो का हेड होता है, ये है एरो, देखिए मैं दूसरा ड्रा करता हूं आपके लिए, ये है एरो, एरो। अब इसके दो पार्ट है, एक है टेल और एक है हेड, ये हेड है और ये जितना भी हिस्सा है, पार्ट है, ये टेल है। अब आप मिसाल के तौर पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पर 5 न्यूटन लिखे, तो ये जो टेल है ये हमें 5 न्यूटन बता रहा है, और ये जो हेड है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि आप इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हुआ हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स। लेकिन मिसाल के तौर पर अब यहां पर एक प्रॉब्लम आता है, आप मिसाल के तौर पर लाहौर से पिशावर तक का डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया, तो ये तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, एक मिसाल के तौर पर ये 1000 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर एरो ड्रा करना ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर लाहौर से कराची का फासिला है 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर में आपको एक पैमाना लेना पड़ेगा और आपको फर्ज करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर है
200 किलोमीटर की। 1 सेंटीमीटर बराबर है 200 किलोमीटर की। तो पेशावर से लाहौर तक का फासिला 1000 किलोमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 400, तो 5 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो आपने मिसाल के तौर पर ये एक एरो है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर एरो आपने ड्रा करना है और आप इसके ऊपर लिखेंगे 1000 किलोमीटर। तो ये तरीका भी बहुत आसान है। आप अपने लिए पहले से इमेजिन करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास इस पैमाना में 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर आ जाएंगे। तो आपने 5 सेंटीमीटर एरो ड्रा करना है। तो जो एरो का टेल है वो आपको वो मैग्नीट्यूड बताएगा कि 1000 किलोमीटर फासिला आपने अपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। किस डायरेक्शन में? आपने इस डायरेक्शन में कवर किया है। तो स्टूडेंट्स, अब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को भी समझ गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स की कितनी किस्में। अब स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, हमारे पास वेक्टर की बुनियादी 2 किस्में हैं, एक ज्योमेट्रिक वेक्टर्स, एक अलजेब्रिक वेक्टर्स। ज्योमेट्रिक वेक्टर्स और अलजेब्रिक वेक्टर्स में क्या फ़र्क है? तो वेक्टर्स दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए बताना ज़रूरी है, लेकिन जो ज्योमेट्रिक वेक्टर्स है इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बगैर कंसिडर करेंगे। कैसे स्टूडेंट्स? डेफिनेशन को देखिए। ज्योमेट्रिक वेक्टर्स विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, एंड कंसिडर्ड विदाउट रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेकिन हम इसको बगैर कोऑर्डिनेट एक्सिस के कंसिडर करेंगे। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस का बात आ गई, तो अब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को जान जाएंगे, लेकिन अलजेब्रिक वेक्टर्स को देखिए कि अलजेब्रिक वेक्टर्स क्या है। अलजेब्रिक वेक्टर्स रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड कंसिडर रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूँ कि आप 1 किलोमीटर सीधा जाए, वहाँ पर आइसक्रीम का दुकान है, तो आप 1 किलोमीटर सीधा जाएंगे, लेकिन एक जगह ऐसा है कि आपको मालूम नहीं है, तो आप इसको किस तरह मालूम करेंगे, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके लिए ड्रा करना ज़रूरी है। अब मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है और कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक जगह है, आप यहाँ पर जाना चाहते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस का डेफिनेशन ये है कि द सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच इंडिकेट द स्पेसिफिक पॉइंट इन गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, सेट ऑफ वैल्यूज 1 2 3, इसी तरह 4 5, इसी तरह वाई एक्सिस 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 ये कोऑर्डिनेट है और ये एक्सिस है, इसी तरह 1 2 3 4 ये कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट है, आप यहां पर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स एक्सिस में मिसाल के तौर पर आपको 3 कदम एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा, और वाई एक्सिस में आपको 4 कदम जाना पड़ेगा। तो इसका एड्रेस क्या होगा? 3 और 4। तो एक नामालूम पॉइंट, इसको मालूम करना, या एक जगह ऐसा हो जो बहुत दूर हो, आप इशारा नहीं कर सकते, तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स बोले तो एड्रेस, कोऑर्डिनेट हमें एड्रेस बताता है। 3 और 4 ये क्या है? ये हमें एड्रेस बताता है। तो ये क्या हुआ कि आपने एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में 3 कदम जाना है, फिर आपने सीधा 4 कदम जाना है, तो ये पॉइंट आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर
ज्योमेट्रिक वेक्टर्स में कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इशारा भी कर सकता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपको बोलूं कि 1 किलोमीटर सीधा जाए, वहां पर आइसक्रीम का दुकान है, तो 1 किलोमीटर सीधा जाए, आइसक्रीम का दुकान है, तो यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत है। और खास तौर पर अलजेब्रिक वेक्टर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है गूगल मैप्स में, इसी तरह नेविगेशन में, जो भी एड्रेस आप मालूम करना चाहते हैं तो इसमें अलजेब्रिक वेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर का सफ़र इख्तिताम को पहुंच गया है, लेकिन एक बात याद रखना कि सीखना कभी नहीं रुकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इन वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपकी तरह सीखना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी तरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। तो इसी तरह सीखते रहिए, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।